जय हिंद दोस्तों। टेक्निकल सीरीज के अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं और उसी क्रम में आज हम एमएस एक्सेल के एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टाइप पे आप पहुंचे हैं। यहाँ से हमें आपको पेज लेआउट के बारे में बताना है। दोस्तों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। आज हम आप लोगों को पेज लेआउट से संबंधित टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि पेज लेआउट टूल का यूज आप किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से संबंधित दो टैब होम और इंसर्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चाहे हमारे वीडियो पर सर्च करके आप उन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बहुत ही साधारण और आसान भाषा में कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया है। तो चलिए चलते हैं पेज लेआउट के बारे में जानते हैं। आज पेज लेआउट के बारे में अगर बात करें तो ये देखिए, पेज लेआउट जो है वो होम और इंसर्ट टैब के बाद आता है और यहाँ पर आप ब्लॉक्स देख पा रहे हैं। जैसे पहला है थीम ब्लॉक्स, दूसरा है पेज लेआउट सेटअप, थर्ड है पेज स्केल टू फिट, फोर्थ है सीट ऑप्शन, फिफ्थ है अरेंज। दोस्तों, हम अभी आपको बताएंगे थीम के बारे में और थीम में आप देख पा रहे होंगे कलर, फॉन्ट, इफेक्ट और थीम्स हैं। ये चार अलग अलग टूल्स हैं जिनका उपयोग हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला काम ये है करेंगे कि थीम ब्लॉक का यूज करने के लिए हम इंसर्ट में चलेंगे और वहां से एक शिफ्ट ले लेंगे। शिफ्ट लेने के बाद हम पेज लेआउट में आते हैं और यहाँ पर कुछ नेम वगैरह टाइप कर लेते हैं। जैसे हम टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लोटर, माउस, जॉयस्टिक, ऐसा हमने कुछ टाइप कर लिए नेम और अब हम इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए के थ्रू भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम कलर कोई भी चूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, शेप्स पे पड़ रहा है। ठीक है, आपको शेप्स पे ये इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिर हम थीम्स अगर अलग कोई ले रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि उसका इफेक्ट उस थीम पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे फॉन्ट की। तो जब हम फॉन्ट की बात करते हैं तो फॉन्ट का इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट फॉन्ट पे ही पड़ रहा है, तो हम इस तरीके से फॉन्ट का यूज कर लेंगे। और इफेक्ट में जब जाते हैं तो आप देख पाएंगे ऐसे शेप्स में बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट हैं जिनका यूज हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से थीम ब्लॉक का आप यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका यूज आप कब करिएगा। मान लीजिए कोई आप फॉर्मेट बना रहे हैं और जिसमें आपको ये शेप आपने एक ले लिया और आपको उसमें कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से या थीम के थ्रू आप कलर चेंज कर सकते हैं। सेम वैसे ही आपको फॉन्ट चेंज यहाँ से कर सकते हैं और उस थीम्स पे आप इफेक्ट यहाँ से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लॉक कंप्लीट हुआ, थीम्स ब्लॉक। आप लोग इसे जरूर कीजिएगा और खुद से कंप्यूटर पे कीजिए, करके उसको देखिए। हमारे ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग इसको देखेंगे, क्योंकि इसके बाद इसमें ये जो है आपको क्लास में भी पूछा जाता है। और दूसरी चीज है कि अगर आप इसको एक बार घर से देख करके आएंगे और फिर आप आकर के क्लास में करेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं पेज सेटअप ब्लॉक की। पेज सेटअप ब्लॉक में आप देख पा रहे हैं मार्जिन। तो मार्जिन में आप देख पा रहे होंगे कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में कितना जगह है, स्पेस बचा है, ये आपको यहाँ पर शो अप कर रहा है। ये वाइड के लिए, नैरो के लिए। ज्यादातर नॉर्मल ही होता है, तो हम प्रेफर करेंगे, चाहे इंस्ट्रक्शन देंगे अपने स्टूडेंट्स को, चाहे जो भी हमें देख रहे हैं, कि आप नॉर्मल ही लीजिएगा। और अगर कोई अलग परिस्थिति है तो वाइड और नैरो का भी यूज आसानी से कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ब्लॉक पे हम चलेंगे तो ये आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी कि पेज अगर हाइट ज्यादा चाहिए और विड्थ कम चाहिए
यानी लंबाई में कोई पेज को रखना है तो पोर्ट्रेट, और चौड़ाई में रखना है तो लैंडस्केप। तो हम फिलहाल अभी लंबाई वाइज हाइट हाइट प्रिफेयर करते हैं। साइज आप ऑलवेज A4 रख सकते हैं, बिकॉज A4 साइज जो होता है वही हमको पेपर मिलता है हम लोगों को, और जब भी हम प्रिंट करते हैं तो A4 साइज में ही प्रिंट होता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे वैसे तो साइज देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर A4 साइज आपको दिखाई दे रहा है, और A4 साइज का जो हाइट है, विड्थ है, वो 8.27 और हाइट है 11.69। तो इस तरीके से आप A4 साइज ले सकते हैं। प्रिंट एरिया, इनकेस मान लीजिए आप इतना दूर सेलेक्ट किए हुए हैं तो इतना ही दूर को प्रिंट करना चाहते हैं तो सीट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर प्रिंट एरिया को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर दीजिएगा, हट जाएगा। ये प्रिंट एरिया से क्या फायदा है? तो प्रिंट एरिया से ये फायदा है ना कि जैसे आप मान लीजिए कि आपका प्रिंटिंग प्रेफरेंस कोई भी हो, अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि हमारा जब प्रिंट हो तो इतना ही दूर के अंदर प्रिंट होगा, इसके बाहर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जब भी प्रिंट होगा तो यही एरिया का ही, एरिया के अंदर जो भी लिखावट है वही सब प्रिंट होगा। फिर हम इसे चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, या चाहे तो ऐड कर सकते हैं प्रिंट एरिया में। मान लीजिए हमें ये वाला ऐड करना है तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे देख लीजिए आप यहाँ से हम प्रिंट एरिया में अगर चाहें तो यहाँ पर प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, और अगर हम फिर चाहें इसे बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंट एरिया को आप सेलेक्ट कर लिए और फिर हम सेट प्रिंट एरिया कर दिए। इस तरीके से प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया का काम यही होगा आपको कि जब भी आप प्रिंट करना चाहें तो जितना ही दूर में आप चाह रहे हैं प्रिंट करना, उतना दूर में। अगर पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा पेज जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो, तो आप इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिएगा, तो यहाँ से पेज ब्रेक स्टार्ट, पेज स्टार्ट। और कोई अगर पेज ब्रेक लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो रिमूव पेज ब्रेक कर दीजिएगा, तो एक हट जाएगा। बट मान लीजिए कि अगर आपने एक से ज्यादा प्रिंट एरिया ले लिया है और आपको सबको एक बार में हटाना है तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दीजिएगा, तो सारा हट जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंट एरिया पेज सेटअप ब्लॉक के अंतर्गत आप प्रिंट एरिया का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप जब जाते हैं तो कोई भी पिक्चर वगैरह जो है आप आसानी से यहाँ पर डाउनलोड वगैरह करके रख सकते हैं, चाहे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर हमने लिया, आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर, इस तरीके से ये पिक्चर है, और इसे अगर हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं आसानी से। अब बात हम करते हैं किसकी, तो प्रिंट टाइटल की। प्रिंट टाइटल का क्या यूज है आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम अपने कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, जैसे नेहा, प्रियंका, ठीक है, प्रीति, संदीप, रोहित, विवेक, ऐसा हम कुछ अपना नेम स्टूडेंट का लिख देते हैं जो पर डे आते हैं। सुनील, संजय, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करने हमारे यहाँ आते हैं। और फिर यहाँ पर हम एक काउंटर टेबल बना देते हैं, और फिर हम ऐसे 4, 6। एक्सेल को पता होना चाहिए कि आप कितना उसके दोनों के बीच में मार्जिन दे रहे हैं, तो हम ऐसे मार्जिन दे दिए, और यहाँ से इसको हम ड्रैग कर रहे हैं, पूरा स्क्रॉल करके पूरा नीचे तक लेकर के गए। फिर हम होम में जाते हैं और इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं और बीच में कर देते हैं। और ये जो पॉइंट है इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और बीच में कर देते हैं बॉर्डर। अब मान लीजिए कि आपको कोई कहता है कि ये 320 किसका है, तो हमें ऊपर में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है संदीप का है। अगर हम चाहें कि ऐसा हम क्या करें, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल F2 कर रहे हैं हम इसको, तो फर्स्ट पेज में तो प्रिंट ये आ जा रहा है हमारा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, और हम इसको बीच में कर देते हैं, और फिर यहाँ से होम में ऐसे कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रिंट टाइटल है। प्रिंट टाइटल का अर्थ होता है कि जब हम प्रिंट करें तो मेरा टाइटल प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अभी फिलहाल हम जैसे हम कंट्रोल F2 करते हैं तो पहले पेज में तो नेहा, प्रियंका, प्रीति, संदीप, रोहित, विवेक, सुनील, संजय आ रहा है। तो हम अगर नेक्स्ट पेज करते हैं तो उसमें नेम नहीं आ रहा है हेडिंग का। तो हम चाह रहे हैं कि मेरा ये जो हेडिंग है वो हर पेज पर दिखाई दे,
तो हम प्रिंट टाइटल पे जाएंगे और यहाँ पर रॉ टू रिपीट एट टॉप, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट पे आप हम जाएंगे। तो इस पॉइंट में यहाँ पर क्लिक करेंगे जब, और हम इस पॉइंट पर यहाँ पर ऐसा क्लिक कर देंगे तो ये पॉइंट जो है ना टोटल यहाँ पर शो अप कर देगा। और फिर हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो पहले में तो नेहा, प्रियंका, प्रीति, संदीप, रोहित, विवेक, सुनील, संजय आ रहा है नेम, बट हम नेक्स्ट पेज भी कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज भी कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है वो हर पेज में नेम आ रहा है। तो इस तरीके से प्रिंट टाइटल का आप यूज कर सकते हैं। अब है ऑटोमेटिक। आप ऑटोमेटिक हम विथ और हाइट ले लिए, मतलब कंप्यूटर जितना चाहे उतना ले सकता है। बट इनकेस मान लीजिए कि इसका हम देख रहे हैं स्केल का क्या यूज है। जैसे मान लीजिए स्केल हमारा 100 है, तो 100 स्केल कहने का मतलब है कि जो विवेक के इधर का जो मेरा डाटा है वही प्रिंट होगा, सिर्फ ये सुनील और संजय जो है दूसरे पेज में चल जाएंगे। बट हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये भी एक ही पेज में आए, तो हम यहाँ से इस स्केल को अपना छोटा करेंगे, यानी कम करेंगे। जब हम स्केल को कम करेंगे तो इसका दायरा बढ़ेगा। देख पा रहे हैं ना, 95 और 75 का हमने किया, टोटल आ गया इसमें। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन में ग्रिड लाइन देख रहे हैं, व्यू कर देते हैं तो ये हट जाएगा, प्रिंट कर देंगे तो ये यहाँ पे, ये जब हम प्रिंट करेंगे ना, कंट्रोल F2 करते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये भी इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो ये जो है एरिया ये प्रिंट में आएगा। बट अगर हम हेडिंग को हटा देते हैं तो ये हट गया हेडिंग। बट अभी आप देख पा रहे हैं कंट्रोल F2 कर रहे हैं तो सिर्फ नेम आ रहा है। और अगर हमने यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर दिया और फिर कंट्रोल F2 किया तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 ये नेम इधर और ABCD भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये सीट ऑप्शन में ग्रिड लाइंस और हेडिंग का ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अरेंज ऑप्शन में, यानी अरेंज ब्लॉक का यूज कैसे करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि अरेंज ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स हैं। पहला है ब्रिंग टू फ्रंट, ये है। दूसरा है सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट। तो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक क्या है, इंसर्ट में हम चलते हैं और यहाँ पर हम दो शेप ले लेंगे। एक शेप ये रहा और फिर एक और शेप हम ले लेते हैं, ये रहा। इस शेप को हम कोई दूसरे कलर में कर देते हैं और इस शेप को हम कोई दूसरे कलर में कर देते हैं। अब इनकेस मान लीजिए कि हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम पेज लेआउट में चलते हैं और अपने डाटा को हम देख पा रहे हैं। आप लोग इसको हाईलाइट हम कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आए। और फिर आप देख पा रहे हैं हम इस पे क्लिक किए हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि इसको बैक में भेज दें तो देख लीजिए ये फ्रंट में आ गया। हम चाह रहे हैं इसको बैक में फ्रंट में कर दे तो ये फ्रंट में आ गया। मतलब मेरा कर्सर अगर इस पे क्लिक है तो एक्ट जो भी होगा इसके अनुसार होगा। अगर मेरा कर्सर इसके पे क्लिक है तो एक्ट जो होगा इसके अनुसार होगा। कई सारे हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि फ्रंट वाले पे क्लिक करते हैं और कहते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, और फिर हमसे पूछते हैं सर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को हम कहेंगे कि आप ये टूल्स आप ऐसे कर रहे हैं तो इसका ध्यान से देख लीजिएगा कि आप अगर यहाँ पर क्लिक किए हैं तो पहले सेंड टू बैक कीजिए तब फ्रंट कीजिएगा तो इफेक्ट आपको दिखाई देगा। वैसे ही हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में हम जब जाते हैं तो यहाँ से हम ये ओवल टू हटा सकते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल हटा सकते हैं। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइन की बात करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ग्रुप। इस पर क्लिक किए हैं और हम फिर शिफ्ट के साथ इस पे भी क्लिक कर देंगे, यानी शिफ्ट प्रेस किए रहेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। दोनों आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट हो गया। अगर हम सिर्फ इस पे क्लिक किए हैं और तब इस पे क्लिक करते हैं तो इसका सिलेक्शन हट जाता है। तो हम एक किसी भी टूल शेप पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं तो ये ग्रुप हो गया। फिर हम अनग्रुप कर देते हैं तो अनग्रुप हो गया। अब अगर हम अलाइनमेंट में सेंटर, लेफ्ट या राइट में जाते हैं, ये टॉप में जाते हैं, मिडिल में जाते हैं, बॉटम में जाते हैं, तो आप इसका इफेक्ट पड़ता हुआ आसानी से देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे इफेक्ट अगर हम इसे करना चाहे तो कर सकते हैं, रीग्रुप करना चाहे रीग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप करना चाहे अनग्रुप, और फिर अनग्रुप करने के बाद अगर हम इसको सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, मिडिल में, बॉटम में हम यूज कर सकते हैं। ये ग्रुप तो हो ही गया, रीग्रुप हो गया। अगर हम इसे चाहें तो एक तो है कि हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं
अगर हम चाहें तो यहां से भी इसे घुमा सकते हैं, बट हम उस तरीके से नहीं इसे रोटेट कर पाएंगे जैसे होना चाहिए। तो हम इसे यहां से भी ऐसे रोटेट आसानी से कर सकते हैं। ये रहा रोटेशन। तो ये रोटेट हम वहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी करेंगे तो मैनुअली एक तरह से मान लीजिए कि होगा। तो हम जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि टोटल होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लग रही है जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा हमें। आज हमने आप लोगों को पेज लेआउट से संबंधित पेज लेआउट के बारे में हमने आपको बताया। पेज लेआउट में आप पेज से संबंधित जितने भी वर्क हैं आप आसानी से कर सकते हैं। पेज लेआउट ऑप्शन जो है पेज को अरेंज करने वाला हम कह सकते हैं। पेज लेआउट ऑप्शन के थ्रू हम पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके टूल्स को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो देखिए थीम्स है, थीम्स इफेक्ट, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, ऑप्शन, अरेंज, यानी कि आप आसानी से कर सके। इसका जो ये रीड है बैकबोन है पेज सेटअप। पेज सेटअप के थ्रू आप देख रहे हैं पूरे पेज को सेट कर सकते हैं, यानी पेज लेआउट ऑप्शन का जो टैब है जो इसका सबसे बैकबोन है पेज लेआउट, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल और अगले वीडियो में हम आपसे फिर कोई एक नई जानकारी